हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको एक फंक्शन दिया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन u, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन v कैसे निकालना है, जहाँ पे एफ जेड क्या होता है u प्लस आई वी। सो इफ u इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x प्लस 3y, देन फाइंड ए फंक्शन v जो कि फंक्शन है एक्स वाई का, सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक। तो आपसे बोल रहा है कि आपको u दे दिया गया है जो एफ जेड होता है u प्लस आई वी में रियल पार्ट दिया है यानी u दिया है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज v। ओके, सो लेट्स डू दैट। ऐसे प्रॉब्लम को लोग कैसे निकालेंगे? सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड आपका क्या है, इट इज एनालिटिक, तो इट मस्ट सेटिस्फाई Cauchy-Riemann कंडीशन। ओके, ये क्या करेगा, Cauchy-Riemann कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ जेड सेटिस्फाई करेगा Cauchy-Riemann कंडीशन को। और Cauchy-Riemann कंडीशन क्या होती है, क्या वी नो दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा। दिस इज योर Cauchy-Riemann इक्वेशन। ओके, सो डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा, राइट। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1, इसको हम नाम दे देते हैं। सो लेट्स कॉल दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। ओके ओके, सो आपके पास जो फंक्शन दिया है u बराबर, अगर हम इसको लिखें यहाँ पे, सो आपके पास सिंस गिवन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x प्लस 3y, तो अगर आप डेल यू अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, फिर माइनस वाई स्क्वायर का 0 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, फिर माइनस 2 y बाहर हो जाएगा, x का आ जाएगा 1, सो दिस विल बी माइनस 2y माइनस 2 और x का आ जाएगा 1 प्लस 3y, इसका आ जाएगा 0। दैट मीन del u upon del x is nothing but it is your 2x minus 2y minus 2 आ जाएगा। ओके, एंड del u upon del y अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 0 और यह जाएगा माइनस 2y, फिर यहाँ जाएगा माइनस 2x और यहाँ जाएगा प्लस 3, है ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं, माइनस वाई स्क्वायर का 2y, वाई स्क्वायर का 2y होगा, सो दिस इज माइनस 2y, एंड फिर यहाँ y क्या करोगे, माइनस 2x बचेगा और प्लस 3 बचेगा। ओके, सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब चाहे तो इक्वेशन 3 और चाहे तो इक्वेशन 4 कोई भी हम यूज कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू यूज करके हम रख सकते हैं Cauchy-Riemann इक्वेशन में, Cauchy-Riemann कंडीशन में, या 1 में या 2 में, क्योंकि दोनों ही Cauchy-Riemann कंडीशन है। ओके, सो हम कोई सा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू अस कि हम कौन सा करना चाह रहे हैं, कि किसकी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, कि डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ओके, सो लेट्स यूज दिस इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ del u upon del x into equation, substitute the value of del u upon del x into equation 1, so यहाँ पे आ जाएगा 2x। ओके, सो दिस इज योर, और ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ओके, इतना हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ध्यानपूर्वक हमें करना है। सो व्हेन यू इंटीग्रेट इट, या डेल वाई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 2, एंड डेल इधर लिख सकते हैं हम लोग और इधर आ जाएगा डेल v, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, लेट्स राइट दैट कांस्टेंट इज दिस साइड। ओके, तो दिस इज योर कांस्टेंट, और फिर आपके पास इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये हो जाएगा 2
एक्स डेल वाई और फिर -2y डेल वाई एंड देन यू हैव -2 डेल वाई, -2 डेल वाई, और ये डेल वी है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जस्ट वी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके राइट, और फिर ये हो जाएगा 2x y का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ आप मान सकते हो 1, सो ये बचेगा आपके पास जस्ट डेल y बचेगा, -2 बाहर निकाल लो, यहाँ बचेगा y डेल y बचेगा -2 और ये जस्ट बचेगा डेल y, दिस इज v एंड कांस्टेंट इंटीग्रेशन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट जो होगा वो y का फंक्शन तो नहीं होगा, इसलिए हम मान लेते हैं लेट कांस्टेंट जो है वो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ g हो सकता है, y का तो नहीं हो सकता बट g का सॉरी x का फंक्शन हो सकता है, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो जो कांस्टेंट यहाँ रहेगा वो वेरिएबल नहीं हो सकता है ऑफ y का। ओके तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कांस्टेंट जो आएगा वो x का आएगा, और अगर आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कांस्टेंट जो आएगा वो फंक्शन होगा y का। ओके सो दिस इज योर 2x पार्शियल है, इसलिए आप यहाँ 2x बाहर निकाले, सो 2xy हो गया, -2y का करोगे सो y स्क्वायर अपॉन 2 -2 इसका जब करोगे तो दिस इज जस्ट y इज इक्वल टू v प्लस gx, दैट मीन्स यू कैन राइट v इज इक्वल टू 2xy 2 से 2 कैंसिल -y स्क्वायर -2y माइनस जी ऑफ एक्स इतने के बराबर हो जाएगा। ओके तो अभी तक हमने क्या यूज़ किया, अभी तक जस्ट हमने u जो दिया था उसका डिफ्रेंसिएशन किया, ये वैल्यू पाया, फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन u का, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन u का, फिर ये जो डेल u अपॉन डेल x है इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रख दी, यानी कूशी-रीमान कंडीशन में, जो कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों है, तो इक्वेशन 1 में रखा और वहाँ से हमने पार्शियल इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं कूशी-रीमान कंडीशन, क्योंकि हमें ये कांस्टेंट नहीं पता है, ये gx की वैल्यू क्या है वी डोंट नो, राइट, gx आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है अगर आप पार्शियल इंटीग्रेशन करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये gx हमें नहीं पता है, तो gx को निकालने के लिए हम लोग क्या ट्रिक यूज करेंगे, हम लोग ट्रिक यूज करेंगे, ये वाले इक्वेशन हमारे पास बचा हुआ है, कूशी-रीमान इक्वेशन नंबर 2, तो ये बचा हुआ है, तो अगर हम, क्योंकि हमारे पास v है और u भी हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 में वैल्यू रख सकते हैं और डेल वी अपॉन डेल एक्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल वी अपॉन डेल एक्स अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सो डेल वी अपॉन डेल एक्स जब करोगे आप, सो ये हो जाएगा आपके पास 2x, सो दिस इज 2y, इसका हो गया 0 और इसका भी हो गया 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स, क्यों, क्योंकि g जो है वो फंक्शन है x का, तो दिस इज नथिंग बट डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया आपके पास 2y माइनस डेल जी बाई डेल एक्स के बराबर, यूजिंग इक्वेशन 2 कूशी-रीमान कंडीशन, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, 2y माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स। ओके कैसे लिखा हमने, सो ये हमारे पास डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, उसकी जगह डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ओके उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं नॉट यूजिंग, जस्ट राइट यूज, ओके यूज इक्वेशन 2 एंड वी कैन राइट एज दिस, और फिर अगर यूज इक्वेशन हम लोग डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखें तो कहाँ से मिलेगी हमें, इक्वेशन 4 से, तो इक्वेशन 4 से डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है -2y माइनस 2x प्लस 3 माइनस यूज इक्वेशन 4, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, इसकी जो वैल्यू है माइनस इट इज़ -2y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स। ओके ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कर देगा इसको प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y
माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, और फिर आप इसको जब करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यह आ जाएगा डेल जी अपॉन डेल एक्स माइनस 2x प्लस 3। इंटीग्रेट करोगे तो यह आ जाएगा डेल जी और इधर है माइनस 2x प्लस 3 डेल एक्स। इंटीग्रेशन जब करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास जस्ट डेल जी, तो यह आ जाएगा जी और यह आ जाएगा माइनस 2x का 2x डेल एक्स एंड प्लस 3 डेल एक्स। ओके, सो दैट मीन्स जी इज इक्वल टू माइनस 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, x का पार्शियल इंटीग्रेशन दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x के रिस्पेक्ट में प्लस 3, यहाँ बचेगा डेल x, इंटीग्रेशन देगा x। ओके, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच डोंट मैटर हियर। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल, सो g फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू आई है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसका मतलब हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी, लेट्स कॉल दैट इक्वेशन जो हमने v निकाला था इंटीग्रेट करके, इसको हमने इक्वेशन नाम नहीं दिया था, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 5। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ gx हियर, यहाँ पे gx में रख देंगे, हमारे पास आ जाएगा v बराबर, सो यूजिंग सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5th, you will get v फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज आ जाएगा आपके पास 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 2xy माइनस वाई स्क्वायर, 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस जी एक्स, माइनस 2y माइनस जी एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ओके, so this is just 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ओके, इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। 2xy प्लस एक्स स्क्वायर हम चाहे इधर लिख सकते हैं, माइनस 3x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, ये कांस्टेंट चाहे यहाँ लिखो चाहे इसको आप ओमिट कर सकते हो। ओके राइट, तो ये हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम लोग, दिस विल बी योर आंसर ऑफ v, है ना। अगर हमें v दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं जल्दी से। तो अगर आपको दिया है, एक फंक्शन दिया है, जैसे यहाँ पे u दिया है, v पूछ रहा है, आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, v दिया रहे u पूछ ले, तो आपको करना क्या, सबसे पहले कोशी रीमान इक्वेशन लिखना है। कोशी रीमान इक्वेशन लिखने के बाद आपके पास जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, या जो भी रहेगा x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके कोई भी फर्स्ट कोशी रीमान इक्वेशन यूज़ करना है। कोशी रीमान इक्वेशन जैसे हम पहला वाला यूज़ कर लें या दूसरा यूज़ करें, तो जो भी आप यूज़ करो तो उसमें रखने के बाद फिर आप इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट जिसके रिस्पेक्ट में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा दैट मैटर्स वेरी मच। ये जो आएगा ये आपका आ जाएगा gx, ये क्या आएगा gx अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और ये आ जाएगा g फंक्शन ऑफ y अगर x से यहाँ पे है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यानी डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा g फंक्शन ऑफ y, और अगर डेल वाई है तो यहाँ पे आएगा g फंक्शन ऑफ x। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इतना करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास v की फाइनल वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद, लेकिन ये फाइनल वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी gx आपके पास है। तो इस gx को निकालने के लिए आप ये जो v है इसको उठा के रखना है इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे डेल v अपॉन डेल एक्स, तो v की वैल्यू जो हमने निकाला है वो रख देंगे, और डेल u अपॉन डेल वाई, डेल u अपॉन डेल वाई हमारे पास ये u दिया हुआ है तो यहाँ से निकाल लेंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा डेल g अपॉन डेल एक्स के टर्म में आ जाएगा वैल्यू। ओके, तो जैसे ही आप रखोगे ये आ जाएगा डेल जी अपॉन डेल एक्स, कोशी रीमान इक्वेशन में दोनों इक्वेशन रख दोगे, एक u का और एक v का, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज g। अब ये जो g मिला है आपको, इसको जस्ट v में रख दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम दे देते हैं, यू मे ट्राई एंड यू शुड ट्राई आल्सो। ओके, सो फाइंड द imaginary part, find the imaginary part of the analytic function of the analytic
function whose real part is x cube minus 3xy square minus प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये आपको निकालना है। सो बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, सो जो हमारे पास फंक्शन होता है वो होता है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना मतलब u निकालना है, और ये रियल पार्ट दिया हुआ है मतलब v निकालना है, u दिया हुआ है, राइट। सो दिस इज u, और आपका जो u का वैल्यू आएगा, आंसर भी हम बता दे रहे हैं। सो सॉरी v का जो वैल्यू आएगा दैट इज आंसर, इसका जो आएगा v की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपके पास 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ओके, प्लस 6xy प्लस 6xy और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 c2, okay, so this will be your v।